जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सावन का पवित्र महीना है, भक्त भगवान शिव को याद कर रहे हैं, तो भगवान शिव की बात होना तो लाजमी ही है। आज हम बात करेंगे भगवान के उस चिन्ह की, जिस चिन्ह के रूप में भगवान निर्गुण से सगुण रूप में अपने भक्तों के लिए प्रकट हुए थे। मैं बात कर रही हूँ भगवान के शिवलिंग की। भगवान शिव का जो प्रतीक है वही शिवलिंग है। शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतिमा विहीन स्वरूप है, जिसकी पूजा और आराधना का बहुत महत्व है। आजकल लोग शिवलिंग के गलत अर्थ निकालने लग गए हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। दूसरा, शिवलिंग के गलत अर्थ का कारण है भ्रमित लोगों की व्याख्या करना। पर शिवलिंग का सही अर्थ यही है कि जो शिव का प्रतीक है, जो शिव का चिन्ह है, वही शिवलिंग है। शिव पुराण में शिवलिंग को अग्नि स्तंभ कहा गया है, जो कि अविनाशी और अनंत है। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, वो ही अनंत है। कथा के मुताबिक एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान नारायण में यह प्रतियोगिता हो गई कि उन दोनों में से बड़ा कौन है। इसीलिए भगवान शंकर एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी और नारायण जी से कहा कि इन दोनों का जो भी और छोर ढूंढ के आएगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। पर दोनों ही इस अग्नि स्तंभ का ना तो आदि ढूंढ पाए और ना अंत ढूंढ पाए। तब भगवान शंकर उस स्तंभ से प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से कहा कि वो दोनों इसी अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए हैं, जिसका कि कोई आदि और अंत नहीं है। ये कथा भगवान नारायण और ब्रह्मा जी को छोटा नहीं बताती है और ना भगवान शिव को बड़ा बताती है, बल्कि यह कथा यह बताना चाहती है कि भगवान के सारे रूप और ये सारा ब्रह्मांड उस अनंत से प्रकट हुआ है, जिसका ना तो आदि है और ना अंत है, जो निर्गुण है। उसे निर्गुण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा ना, वो लिमिट में होगा, यानी कि वो थोड़ा होगा। और भगवान बहुत अनंत है, उनके लिए शब्द भी कम है, इसीलिए उन्हें निर्गुण और निराकार कहा जाता है। पर भगवान अपने भक्तों के लिए अपने उस आदि और अनंत रूप से सगुण रूप में आते हैं, सिर्फ अपने भक्तों की इच्छा और भक्ति से विवश होकर। शिवलिंग को सामान्यतः एक गोलाकार मूर्ति तल पर दिखाया जाता है, जिसे कि पीठ या पीठम कहा जाता है, और ऊपर वाले शिवलिंग को अंडाकार रूप में दिखाया जाता है। यह अंडाकार भाग समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है, और जो इसके नीचे गोल पीठम है वो इस ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा या शक्ति है। इस प्रकार शिवलिंग माँ शक्ति और भगवान शिव दोनों का रूप है, जो कि इस प्रकृति और ब्रह्मांड के संतुलन को बताता है। शिवलिंग की पूजा करने का तभी महत्व है यदि शिवलिंग की पूजा से हमें सर्वशक्तिमान, शुद्ध चेतना, सर्वव्यापी और वो पर ब्रह्म याद आ जाए। सामान्यतः शिवलिंग को मिट्टी, धातु और पत्थर का बनाया जाता है। शिवलिंग भगवान शिव की ऊर्जा का भी प्रतीक है। अगर साइंस की माने तो यह समस्त ब्रह्मांड गतिमान है। इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर चीज में गति है, और कहते हैं कि इसकी धुरी या इसका अक्ष शिवलिंग है, इसका केंद्र शिवलिंग है। सारी धरती और ये पूरा ब्रह्मांड जिस धुरी और केंद्र पर निर्भर है वो शिवलिंग है, अर्थात वो परमात्मा है, वही परम सत्य है, मूल केंद्र है, सब कारणों का कारण है। शिवलिंग को प्रकाश स्तंभ, प्रकाश लिंग, अग्नि स्तंभ, अग्निलिंग, ऊर्जा स्तंभ, ऊर्जा लिंग और ब्रह्मांडीय स्तंभ या ब्रह्मांडीय लिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए थे, अर्थात भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वैसे तो दुनिया भर में भगवान शिव के शिवलिंगों की संख्या बहुत ज्यादा है, पर मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत ज्यादा महत्व है। इनके महत्व को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही बढ़ाया था। आदि गुरु ने ही इन्हें सूचीबद्ध किया था। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ जो कि गुजरात में है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है, महाकाल मध्य प्रदेश में है, मंगलेश्वर या ओमकारेश्वर ये भी मध्य प्रदेश में है, बैद्यनाथ झारखंड में है, भीमाशंकर महाराष्ट्र में है, केदारनाथ उत्तराखंड में है, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, नागेश्वर गुजरात में है, रामेश्वर तमिलनाडु में है और कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में है। इतिहास में कोई भी पुरानी से पुरानी सभ्यता हो, चाहे वो भारत की हड़प्पा सभ्यता हो या विदेशों की सभ्यता हो, वहाँ की खुदाई में शिवलिंग जरूर मिलता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि शिवलिंग की पूजा आदि काल से की जाती है। तो अब से जब भी आप मंदिर जाए, शिवलिंग के दर्शन करें तो महसूस करने की कोशिश कीजिए, इस शिवलिंग के अर्थ को समझिए
और उस सर्वशक्तिमान शुद्ध चेतना जो सब कारणों का कारण है, उस प्रभु को उसमें देखने का प्रयास कीजिए और उसे फील भी कीजिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।